सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झारखंड के चर्चित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की सी गज्जा कसना और फिर पूजा सिंघल पर कार्रवाई होने पर पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब राज्य के मुखिया ही भ्रष्टाचार में डूबे हों तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले अफसर कितना पाक साफ होंगे, यह राज्य की जनता देख रही है। साथ ही राज्य सरकार को भ्रष्टाचारियों का संरक्षक बतलाया। कहा राज्य की जनता वर्तमान सरकार की रवैये से उब चुकी है। वो इंतजार कर रही है कि कब इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो और नई सरकार यानी भाजपा की सरकार राज्य की बागडोर संभाले। देखिए, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू से ही है। आप भ्रष्टाचार चाहे आईएएस अफसर हो या फिर कहिए कि प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर के पदाधिकारी हों, भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त हैं कि आम आवाम त्राही त्राही मन है। और ये जनता, हर व्यक्ति ये सोच रही है कि किस प्रकार से कब जितनी जल्दी हो सके इस भ्रष्ट सरकार से किस प्रकार से निजात मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जो एक जनता के आशा आकांक्षा और उम्मीदों पर पूरा कर सके। ये बड़े बेसब्री से लोग इंतजारी कर रहे हैं। तो ये आईएएस अफसर पूजा सिंघल की बात है, तो पूजा सिंघल तो शुरू से ही ये सब विवाद में रही है और भ्रष्ट रही है। आप पलामू में जब इनका पोस्टिंग था तो आप देख लीजिए, पूरे विधानसभा में, पांकी विधानसभा में तकरीबन हम समझते हैं कि 300 से ज़्यादा वैसे भवन को बनवा दिए जिला योजना से जिसकी आवश्यकता नहीं थी। चाहे वह हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो या फिर कहिए कि आपको विद्यालय का बिल्डिंग हो, अननेसेसरी बना दिया गया और उसमें पूरी तरह से कमीशन लेकर के अपना मालोमाल हो गए। तो ये इनका तो कहिए कि ये चाल चरित्र है, सब भ्रष्ट शुरू से ही रहा है। लेकिन इतने अपने ये पाक साफ दिखलाते हुए किस प्रकार से हेमंत जी इतना करीबी है सो नाक का बाल बना लिए, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। हर जनता ये सोच रही है कि किस प्रकार से ऐसे लोगों को ये तरजीह दी है और इसके कारण से आज उनके पास हजारों अरब की रुपए की संपत्ति हो गई। वो देश का सभी राज्य में, सभी राजधानी में, सभी शहर में इनकी आलीशान बिल्डिंग और उनका कारोबार है। एक कहिए कि इनके यहाँ काम करता था, ये जो इनका अभिपति है वो काम करता था इनके यहाँ क्लर्क में था, ये झा, और उसको शादी करके उसको बना दिया, मालूमाल कर दिए। तो इनका तो कहीं कि चाल चरित्र एकदम शुरू से ही खत्म रहा है। ऐसे खत्म पदाधिकारी को तो पद पर जिस प्रकार से बना कर रखे ये हेमंत जी, इनको तो है कि ये कि शुरू से ही हटा देना चाहिए था, रखना नहीं चाहिए था। लेकिन इनको जिस प्रकार से तरजीह दी है और उसी का नतीजा है कि आज झारखंड बदहाल है और झारखंड की किरकिर हो रही है, बदनामी हो रही है। एक सवाल है, देखिए, पानी बहता है ऊपर से नीचे, तो जब मालिके जब ये भ्रष्ट रहेगा और मालिक के लोग ही भ्रष्ट रहेंगे तो नौकरशाह भ्रष्ट होके भोबे करेगा। इसमें कहीं कोई छौ पाँच नहीं है। तो सरकार को जो इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों का जो तरजीह दे करके ही किया है, इसमें निश्चित रूप से उसमें सरकार के लोगों का समर्थन प्राप्त था और समर्थन रहने के कारण ही इन्होंने इस प्रकार से लूट मचाया और अंधेरी किया है। जिसको ये हेमंत जी को ये खान सचिव होने के कारण इनको कहिए कि मुख्यमंत्री जी को दे दिया, खान पट्टा दे दिया। तो ये तो ऐसे कहिए कि और जितना खान पट्टा जिसको जिसको मिला, अंधेर गर्दी है तहसीली हुआ और तहसीली के कारण वो पैसा पचा नहीं पाए तो यहाँ वहाँ छुपा कर रख रहे हैं। जो एक नंबर को दो नंबर को एक नंबर करने में लगी हुई है। और ये तो संजोग अच्छा कहिए कि ये ईडी ने इसको समय पर ये कर लिया, पकड़ लिया, और नहीं तो ये तो अभी इतना नाच नचाती है पूरे झारखंड को कि आने वाले समय में
उसको मेकअप करना, उसको भरपाई करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ये दिक्कत होता। अगर पूरी तरह से जांच की जाए तो नौकरशाह से लेकर के राजनेता भी कई एक ऐसे हैं, मतलब कि हम समझते हैं दर्जनों हैं जो इस प्रकार की ऐसी श्रेणी में आते हैं और जांच करने के बाद ऐसे इनका और पर्दाफाश ऐसे होगा और इनका खुलासा होगा। हम मांग करते हैं कि इस प्रकार से जांच करे सरकार, सीबीआई जांच करे ऐसो हर पहलू को, और ईडी ऐसो जांच करे, ईडी इस प्रकार से कार्रवाई ऐसो निरंतर जारी रखे, जिससे कि जो भ्रष्ट अफसरों पर ऐसो लगाम लगे और नौकरशाहों पर लगाम लग सके और एक जनता की आशा आकांक्षा को पूरा कर सके।